नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे, क्योंकि निरंतर ही हमको एक ना एक दिन सफलता दिलाएगी। आप लोग इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का, बस आप लोगों का हमको साथ चाहिए। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं कहानी। कहानी का पहला प्रश्न है, इसमें नंबरिंग नहीं हुई है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, कहानी की प्राचीन परंपरा मौखिक है। ऑप्शन बी, मनोरंजन कहानी की आत्मा है। ऑप्शन सी, पंचतंत्र जातक कथा हितोपदेश कहानी की लिखित परंपरा के प्राचीन आधार हैं। ऑप्शन डी, कहानी जीवन की प्रतिछाया है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असत्य है। आते हैं दूसरे पे। दूसरे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? ऑप्शन ए, कथावस्तु। ऑप्शन बी, चरित्रण। ऑप्शन सी, देश काल वातावरण। ऑप्शन डी, सौंदर्य चित्रण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सौंदर्य चित्रण जो है कहानी के तत्व नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, पाठक का मनोरंजन, जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी, भाषा शैली के नवीन प्रयोग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पुरानी कहानियों में कौन सी विशेषता नहीं है? तो सूक्ष्म चरित्र चित्रण, मनोरंजन के साथ शिक्षापूर्ण उद्देश्य, अति काल्पनिकता, पशु पक्षियों का भी पात्र होना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूक्ष्म चरित्र चित्रण। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ऑप्शन ए, 11 वर्ष का समय। ऑप्शन बी, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन सी, दुलाई वाली। ऑप्शन डी, इंदुमती। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंदुमती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास जो है ऑप्शन ए, प्रेमचंद युग। ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। ऑप्शन सी, नई कहानी। ऑप्शन डी, प्रसाद युग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद युग से। प्रश्न नंबर अगला है 7, प्रेमचंद युग में कहानी का कौन सी विशेषता नहीं है? घटना की प्रधानता, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा,
जिज्ञासा और कौतूहल का समावेश, पात्रों का गहन चित्रण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसाद की कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आदर्शवाद का चित्रण, पात्रों का सूक्ष्म चरित्र चित्रण, प्रेम की उदात्त अभिव्यक्ति, भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदर्शवाद का चित्रण। अगर आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी इंशाअल्लाह खां। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी नाटक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन कहानी का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए उपाख्यान, ऑप्शन बी गल्प, ऑप्शन सी आख्यायिका, ऑप्शन डी कथा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपाख्यान। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 12 पे। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रधान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रायकृष्ण दास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेमचंद पूर्व युग की प्रतिष्ठा में कौन सी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है? प्लेग की चुड़ैल, उसने कहा था, कानों में कंगना, दुलाई वाली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसने कहा था। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेमचंद की पहली कहानी है? ऑप्शन ए आत्माराम, ऑप्शन बी शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन सी ईदगाह, ऑप्शन डी पंच परमेश्वर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15। हिंदी कहानी के विकास में हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में
कौन सी पत्रिका का योगदान नहीं है? आलोचना, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी सारिका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलोचना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? तो ऑप्शन ए समाज की बहिर्मुखी स्थितियों का चित्रण, ऑप्शन बी यथार्थवादी चित्रण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण, ऑप्शन डी कृषक जीवन का विशुद्ध चित्रण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक अतीत का गौरवमय चित्रण। अगले प्रश्न पे आते हैं, 17 पे। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानी नहीं है? ऑप्शन ए यज्ञ, कहानीकार नहीं है, ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी ईलाचंद जोशी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो 1950 से पूर्व, ऑप्शन बी 1950 से, ऑप्शन सी 1960 से, ऑप्शन डी 1967 से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1960 से। अगला प्रश्न है, आलोचक कहानीकारों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रसिद्ध तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए हरदयेश, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, इक्कीस, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? नई कहानी में व्यक्ति की कुंठा निराशा का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सी कमलेश्वर कसबाई जीवन के प्रमुख कहानीकार हैं। ऑप्शन डी हंस कहानियों की प्रमुख पत्रिका है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है? राजनीति आदर्शों की अभिव्यक्ति, मूल्यहीनता का चित्रण, मध्य वर्ग की सामाजिक विकृतियों का चित्रण,
शहरी जीवन पर आधारित विषय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूल्यहीनता का चित्रण। अगला का क्वेश्चन है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी महीप सिंह, ऑप्शन सी रविंद्र कालिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत राय ने कौन सी कहानी आंदोलन चलाया और सफल ना हो सका। ऑप्शन ए सचेतन कहानी, ऑप्शन बी आग कहानी, ऑप्शन सी समांतर कहानी, ऑप्शन डी सहज कहानी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहज कहानी। अगला प्रश्न है, आ कहानी की प्रमुख विशेषता है अस्तित्ववाद का प्रभाव, घटना की अपेक्षा, मूड या क्षण की अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सचेतन एक दृष्टि है वहाँ दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यहाँ कथन किस कहानी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए समांतर कहानी, ऑप्शन बी सचेतन कहानी, ऑप्शन सी नई कहानी, ऑप्शन डी आ कहानी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सचेतन कहानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति नई कहानी में नहीं है। ऑप्शन ए वैचारिक दर्शन अस्तित्ववाद से प्रभावित, ऑप्शन बी नए कहानी शिल्प का प्रयोग, ऑप्शन सी प्रगतिशील दृष्टि, ऑप्शन डी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी का आंदोलन आरंभ हुआ था स्वतंत्रता पूर्व। ऑप्शन बी सन 1950 से, ऑप्शन सी सन 1955 से 60 से 1955-60 से, ऑप्शन डी 17वें दशक से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार हैं। ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी मिथिलेश्वर, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिथिलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, नारी जीवन को अभिव्यक्त देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। ऑप्शन ए मनु भंडारी, ऑप्शन बी मृणाल पांडे, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।